अंकिता भंडारी का चिला शक्ति नहर से शव बरामद हुआ। एसडीआरएफ ने अंकिता के शव को बरामद किया। अंकिता के पिता ने शव की पुष्टि की। हत्या के बाद शव को नहर में फेंका। यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध अंकिता का शव मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा। अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी पुलकितारी के रिसोर्ट के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चला। देर रात पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता की रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की। अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में अब सियासत भी शुरू। आज कांग्रेस करेगी शहर शहर विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हरीश रावत ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, इस तरह की घटना से पहाड़ की बहू बेटी खुद को असुरक्षित महसूस करती है। भंडारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है और मौत के लिए जिस व्यक्ति को अभी प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार मान करके पुलिस ने पकड़ा है, तो वो समस्त प्रकरण बड़ा चिंताजनक है। अंकिता भंडारी हत्या मामले में मसूरी मजदूर संघ का प्रदर्शन। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। पिक्चर पैलेस चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। आरोपी के रिसोर्ट के बाहर लोगों ने तोड़फोड़ की। पौड़ी में अंकिता भंडारी की हत्या किए जाने पर न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी जनता। दोषियों को फांसी देने की मांग। सड़क पर जगह जगह किया जमकर प्रदर्शन। ऋषिकेश में आरोपी को कौड़िया स्थित रिसोर्ट लेकर पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने घेराव किया। पुलिस की जीप पर बोला हमला। पुलिस गिरफ्त में आरोपियों को जमकर पीटा गया। रायबरेली में रात में घर में घुसे पुलिसकर्मियों के साथ ग्रामीणों की हुई जबरदस्त नोकझोंक। ग्रामीणों ने दारोगा पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। हमीरपुर में विकलांग के बीच रोड पर जमकर हंगामा किया। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से परेशान है विकलांग। ट्रैफिक पुलिस से की कंधे पर बैठाकर रोड पार कराने की अपील। अमरोहा नगर पालिका ने व्यापारियों को जागरूक करने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। पॉलिथीन प्रतिबंध को लेकर नगर पालिका की टीम ने शहर के मुख्य चौराहों पर ढोल नगाड़े बजाकर व्यापारियों को जागरूक किया। पीलीभीत में बर्थडे पार्टी में चली गोली में युवक की हत्या कर फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में थाने में सांप के आने से मचा हड़कंप। जहरीले सांप को देखकर थाना छोड़कर भागे पुलिसकर्मी। गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हुआ। हिलगू घाट में लगातार गिर रहे पत्थर। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। भेड़ चराने गए चाचा भतीजे बोरिंग के गड्ढे में गिरे। दम घुटने से दोनों की मौत। अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके से फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आजमगढ़ में संगीतकार हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गोल्डी यादव इसका नाम बताया जा रहा है। 20 सितंबर को संगीतकार की गोली मारकर की गई थी हत्या। मुजफ्फरनगर में आफत बनकर बरस रही बारिश। मकान की छत गिरने से हादसा हुआ। छत के मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना में भरा पानी। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी के बीच चलकर इलाज कराने पहुंचे मरीज। कानपुर देहात में रामलीला के मंच पर फिल्मी गानों पर डांस। भक्ति और आस्था के मंच पर डांसर का थिरकते वीडियो वायरल। अकबरपुर कस्बे का मामला। सीतापुर में नैमिषारण के वृद्धाश्रम में कई बुजुर्गों ने अपनी मुक्ति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया। बुजुर्गों का कहना है कि जीते जी हाल पूछने वाला कोई नहीं, तो मरने के बाद पिंडदान कौन करेगा। औली में बनी कृत्रिम झील में पिछले 6 महीने से पानी है कम। कृत्रिम झील में पानी कम होने से पर्यटक मायूस। झील में आने वाले पानी की लाइन जगह जगह टूट चुकी है।
बरेली में 3 तलाक पीड़िता ने हिंदू युवक से शादी की। रुबीना खानम से पुष्पा बनी महिला ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए, पति ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था। आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे सीएम। विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। आज अखिलेश यादव करेंगे अहम बैठक। सपा के होने वाले सम्मेलन को लेकर विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय पर बैठक होगी। उत्तराखंड में आज भी हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक बारिश से नहीं मिलेगी राहत। पिथौरागढ़ के धारचूला में अचानक भरभरा कर गिरा पहाड़। आसपास के लोग नहीं थे मौजूद। बड़ा हादसा होने से टला। पहाड़ का हिस्सा गिरने का वीडियो सामने आया। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद शहर में दिखा सैलाब। अंडरपास पानी से लबालब दिखे। सड़कें पर गाड़ी चलाने वालों की परेशानी हुई। अलीगढ़ में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। अंबेडकर नगर कॉलोनी में एक परिवार के 7 लोग घर के अंदर फंसे। घर के अंदर भरा है 2 फीट तक पानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में पानी भरा। फाइलों को समेटने लगे कर्मचारी। हाईकोर्ट में पहली मंजिल तक स्थित है कोर्ट रूम। प्रयागराज में 40 मिनट की बारिश ने खोले इंतजामों की पोल। कई जगह दिखा जल भराव। लोगों को जल भराव से हुई दिक्कत। शामली के कैराना में मूसलाधार बारिश से सड़क बनी नदियां। सड़क पर 3 से 4 फुट तक पानी भरा। दुकानों में भी बारिश का पानी दाखिल हुआ। हाथरस में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बम्बा कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। हरदोई में अचानक कट गई नहर पटरी। सैकड़ों बीघा फसल डूबी। सवायजपुर तहसील के पाली भरखनी नहर मार्ग का मामला। बागपत में शमशान घाट के शेड का लेंटर गिरा। अंतिम संस्कार करने गए ग्रामीण ने भागकर बचाई अपनी जान। ग्रामीणों ने डीएम से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में बारिश से कपड़े के शोरूम का छज्जा गिरा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। इसके अलावा बारिश के चलते जगह जगह जल भरा। गाजियाबाद में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति दिखाई दी। हाईवे पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम में फंसकर लोग काफी परेशान हुए। लखनऊ के सरोजनी नगर में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए तैयारी शुरू। स्थानीय भाजपा विधायक राजेश्वरी सिंह ने जल प्रबंधन विचार गोष्ठी का आयोजन किया। बिजनौर में 2 बाइक आपस में भिड़ी। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई। दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। मुजफ्फरनगर में चोरी के इरादे से घर में घुसे कुछ बदमाशों ने विरोध करने पर युवक को गोली मार दी। मौके से फरार हुए बदमाश। रायबरेली में पुलिस पर गंभीर आरोप। रात के अंधेरे में बिना वारंट के घर में तलाशी लेने का आरोप है। महिलाओं ने विरोध किया। मुरादाबाद में फर्जी फूड इंस्पेक्टर गिरफ्तार। नॉनवेज होटलों पर अधिकारी बनकर उगाही करने का कर रहा है काम। मुकदमा भी दर्ज। नोएडा में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत का मामला। ठेकेदार सुंदर यादव को किया गया गिरफ्तार। गैर इरादतन हत्या के आरोप में सुंदर यादव पर एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रतापगढ़ में रेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। 2 मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई। 11 और 8 साल की बच्ची से रेप का मामला। कानपुर में अकाउंट ऑफिसर विमलेश सोनकर की मौत का मामला है। परिजनों ने प्रशासन से पोस्टमार्टम न कराने की अपील की है। लखीमपुर में धनवंतरी हॉस्पिटल के पास शातिर चोर बाइक लेकर भागा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें चोर की। मुजफ्फरनगर में चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही अग्निवीर की भर्ती स्थगित। भारी बरसात के चलते शुक्रवार को आर्मी अधिकारियों ने स्थगित कर दी भर्ती। बाराबंकी में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयुष्मान दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लेकर चल रही उठापटक पर साक्षी महाराज ने निशाना साधा। कहा कांग्रेस को शायद समझ में आ गया है कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा। की राजनीति को समाप्त किया है तो हो सकता है कांग्रेस की समझ में आया हो कि अब वंशवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, तो शायद मोदी के महामंत्र के आधार पर कुछ सद्बुद्धि आए। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों को लेकर समर्थन किया है। बोले पहले सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करती थी, आज कानून का गहना है। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमी और श्रमिक सम्मान समारोह में शिरकत की। सीएम बोले हम लघु उद्योग के विस्तार की बना रही योजना। जोशीमठ में शिक्षक के तबादले पर निकले बच्चों के आंसू। शिक्षक को पूरे सम्मान के साथ स्कूल से विदाई दी। मिर्जापुर के विद्यांचल धाम में नवरात्र मेले की तैयारी अंतिम चरण में। मां विंध्यवासिनी के धाम को पहली बार विदेशी फूलों से सजाया गया, जिसकी सजावट में कोलकाता और बुलंदशहर मिले। मऊ में हाई टेंशन के नीचे गहरे पानी में जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया। शहर कोतवाली से महज चंद कदम की दूरी पर खेला जा रहा था मौत का खेल।
गोंडा में हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आने से धू-धू कर जला कंटेनर का जलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कंटेनर में आग लगने से चालक झुलसा। रात में ताजमहल पर बंदरों का कब्जा, पर्यटकों पर हमला कर छीना डंडा, लोगों की मदद से रास्ता पार किया। एटा में महिला थाने में पीआरडी के पद पर तैनात महिला कर्मी से छेड़छाड़, नाइट ड्यूटी पर जाते समय रास्ते में कैंटर सवार 2 युवकों ने बदसलूकी की। आगरा में बंद मकान में सजी जुए की महफिल, सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। घेराबंदी का पुलिस ने 5 जुआरियों को पकड़ने का दावा भी किया। 8,500 रुपए कैश बरामद। आगरा में अग्निवीर बनने आए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जालौन का रहने वाला था मृतक निशांत। रात में बस की छत पर सो रहा था युवक। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ANTF की टीम ने स्मैक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पकड़े गए तस्कर से 50 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई। बाराबंकी में तेज बारिश से घर गिर गया। हादसे में कई लोगों की मौत। प्रभावित लोगों ने सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन पर सुध नहीं लेने का आरोप लगाया। लक्सर में त्रिस्तरीय चुनाव के चलते पुलिस ने शराब वितरण रोकने के लिए चलाया है अभियान। स्कॉर्पियो गाड़ी से 18 पेटी देसी शराब के साथ एक तस्कर की हुई गिरफ्तारी। इटावा में भारी बारिश से मकान गिरने पर अब तक 10 लोगों की मौत। लोगों से अपील करने वाले पुलिसकर्मी खुद जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं। बस्ती में मदरसों का सर्वे हुआ शुरू। अभी तक करीब 55 मदरसों का सर्वे किया गया। डीएम के निर्देश पर टीम का किया गया गठन। 10 अक्टूबर को सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी। जोशीमठ में अधिकारियों ने THDC, पिपलकोटी परिसर और HCC हेलन साइट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्षमता से अधिक विस्फोटक पदार्थ और कई अनियमितताएं सामने आई। मिर्जापुर में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उद्घाटन किया। 25 सितंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। सपा नेता आजम खान पर लगा नगर पालिका की तिजोरी चोरी करने का आरोप। पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा बी ने मुरादाबाद कमिश्नर से की लिखित शिकायत। तिजोरी में कर्मचारियों के वेतन होने का दावा किया। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा, डर की वजह से मौलाना ने राष्ट्रपिता बोला है। मोहन भागवत एक पार्टी के संचालक हैं। बरेली में आला हजरत के उर्स में उमड़ा देश दुनिया का जनसैलाब। टूटा भीड़ का रिकॉर्ड। इस्लामिया ग्राउंड और मथुरापुर में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अता की। 23 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में भी मुख्तार अंसारी दोषी करार हुआ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 साल की सजा सुनाई है। 50,000 का जुर्माना भी लगा। 3 दिन में दूसरे मामले में सजा हुई है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर आपराधिक आरोप तय। अब मुख्तार अंसारी के साथ अफजाल अंसारी पर भी मुकदमा चलेगा। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की हुई थी मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में अनियमित भर्तियों को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को तेजी से जांच पर फैसले लिए जाने के लिए बधाई दी। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों को रद्द करने के फैसले को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सही ठहराया। विधिक राय लेकर ही समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने भर्तियों को रद्द किया। उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियों को रद्द करने पर बोले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल। विधि सम्मत तरीके से सभी नियुक्तियां हुई। तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार ही की गई थी भर्तियां। विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई 228 भर्तियां। प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई। उन्नाव में सपा नेता और गैंगस्टर के आरोपी के करोड़ों रुपए के प्लॉट को किया गया है कुर्क। एसडीएम सदर अंकित शुक्ला और सीओ सिटी आशुतोष कुमार की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं की बैठक में सपा को ललकारा। कहा, समाजवादी पार्टी को कर देंगे खत्म। समाजवादी पार्टी को हो गया है घमंड। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन जारी है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने सामूहिक तौर पर मुंडन कराकर अनूठे अंदाज में विरोध जाहिर किया। अल्मोड़ा में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साहा ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में मरीजों से सरकार फ्री सुविधाओं की जानकारी ले चिकित्सक के नदारद मिलने पर नाराजगी जताई। टिहरी जिले में बैंकों और सोसाइटी में लगातार बढ़ रहे गबन के मामले पर बोले टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, गरीबों के पैसों का नहीं होने दिया जाएगा गबन। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। मेरठ में बारिश से हाहाकार। इंडस्ट्रियल इलाका मोहकमपुर बना तालाब। फैक्ट्रियों में भी पानी घुसा। सड़कें नालियां जलमग्न।
बुलंदशहर में बारिश का कहर, खुर्जा देहात के गांव अगौरा में तेज बारिश से भरभरा कर गिरी मकान की छत और दीवार, 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। लगातार हो रही तेज बारिश से किसानों को भारी नुकसान, धान गन्ना और बंद गोभी की फसलों को नुकसान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।